तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। सक्सेस शुड नॉट गो टू योर हेड बट टू योर हार्ट। डेनवर, द सेंटर ऑफ माय सक्सेस। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर पटना पहुंचा। सीएम नीतीश कुमार ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जीतनराम मांझी ने शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त किए हैं। अब खबरें विस्तार से। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का निधन हो गया। तिरंगे में लिपटा उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पहुंचा। पटना के पाटलिपुत्र आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को रखा गया। परिवार के निर्णय के अनुसार गुलबी घाट पर शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दुखद मौके पर राज्य के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। आइए जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की विशेष जानकारी। बिहार कोकिला राष्ट्रीय संपत्ति रही। आज उस शारदा सिन्हा जी के मृत्यु से हम सब लोग बहुत मर्माहत हैं, पूरे देश मर्माहत है, क्योंकि गीतों के सम्राज्ञी थी और उनके जाने के बाद एक बहुत बड़ा सुनापन हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको राजकीय सम्मान के साथ कहा है, उनके लिए उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। पूरी बिहार की जनता, देश की जनता और खास करके जो संगीत प्रेमी रहे हैं वो शारदा सिन्हा जी को आज जिस तरह से खो रहे हैं, शायद वो कमी पूरी नहीं होगी। कल तो छठ भी है। नहीं, अभी तक हम लोगों की जो सूचना मिली है, परिवार से जो बात हुई है उसमें है कि आज अभी आने के बाद अपने जो घर है इनका राजेंद्र नगर में, वहाँ पर लोग लेके जा रहे हैं और गुलबी घाट पर अंतिम संस्कार करने की सूचना है। और घर पर पहुंचने के बाद ये लोग आपस में विमर्श करके हम लोगों को बताएंगे कि आज करेंगे या कल करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा, तो उसकी तैयारी हम लोगों ने किया है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। परिवार के लोग निर्णय करके अभी बताएंगे कि आज होगा या कल होगा। जी। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का पार्थिव शरीर उनके अंतिम दर्शन के लिए आवास पर ले जाया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मंत्री विजय चौधरी, राज्यसभा सांसद संजय झा ने शारदा सिन्हा के आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि बिहार कोकिला, पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने शारदा सिन्हा को भारतीय संस्कृति की सच्ची सेवक बताया। जीतनराम मांझी ने कहा कि शारदा सिन्हा ने पूरे हिंदुस्तान के लोक संगीत को नई पहचान दी है। वही बिहार में नहीं बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर थी। शारदा सिन्हा का निधन समस्त हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए, खास करके आंचलिक संस्कृति के लिए ये बहुत दुखद बात है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं जहाँ भी रहें उनकी आत्मा की शांति हो। और हम लोग अपना समझते हैं कि जिस तन्मयता से और जिस निष्ठा से उन्होंने सेवा की है आंचलिक के गीतों को गा करके, चाहे छठ का हो, देवी का हो, विवाह का हो, उसमें उससे संज्ञान ले करके सब लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और हम समझते यही श्रद्धांजलि होगी कि उनके जो भी कुछ छूटे हुए चीज़ है उसकी पूर्ति लोग करें, ताकि आगे उनका याद आते रहेगा। और जब तक ये धरा है उनके गीतों से हम लोग जरूर अवगत होते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। पुनः पुनः उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लोक गायिका शारदा सिन्हा के निधन पर शोक की लहर है। आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी अपनी ओर से गहरी शोक संवेदनाएं प्रकट किए हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने शारदा सिन्हा के निधन को अपूरणीय क्षति बताया है और कहे कि महापर्व छठ शारदा सिन्हा के गीतों के बिना अधूरा है।
छठ का महापर्व उनके गीतों के बिना अधूरा है। काल का कुचक्र देखिए, आज छठ महापर्व के शुभारंभ पर माँ जानकी की धरती की बेटी का शारदा सिन्हा जी हम सब के बीच से चली गई है। कहीं न कहीं हमारे बिहार के पंचामृत जो पांचों भाषाओं का गीतों के स्वर को जिस तरह से एक नए स्वर में बदलकर पूरे बिहार की सांस्कृतिक विरासत को देश को अवगत कराया, छठ पर्व देश और विदेश सब उस गीत के माध्यम से एक नई पहचान, एक नया स्वर मिला। आज दुर्भाग्य है कि इस शोक की घड़ी में उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करें, उनके परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। और आज बहन शारदा सिन्हा जी हाल फिलहाल उनके पति के देहांत पर हम उनके घर पर गए थे। जब राष्ट्रपति महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय आए थे, हमारे आपास पर विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय उनके विराट स्वरूप, विराट हृदय को हमने देखा था कि नए कलाकारों को आगे अवसर देकर और उसके मनोबल को किस तरह से बढ़ा रही थी। बहन शारदा सिन्हा जी का नहीं रहना आज कहीं न कहीं हर बिहारी को, हर भारतीय को ये पंचामृत का स्वर की कमी खलेगी। बड़ा दुखद क्षण है। राजद प्रमुख लालू यादव ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरा शोक प्रकट किया। उन्होंने उनके निधन को बिहार के लोक संगीत और संस्कृति के लिए बड़ी क्षति करार दी है। उन्होंने कहा कि उनके लोकगीतों हर घर में छठ पर्व की महक बिखेरी थी। अब उनके निधन की खबर छठ पर्व के दौरान आई है। लालू यादव ने भगवान से उनकी आत्मा की शांति की कामना की है। शारदा सिन्हा की देहांत हो गई है कल। कम कमाई घुसा दीजिए। शारदा सिन्हा जी का देहांत हो गया, ठीक छठ के अवसर पर ही हो गया। देख रहे हैं लालू जी शारदा सिन्हा के देहांत। शारदा सिन्हा बहुत बड़ी संगीत छठ के मामले में वो करती थी। हर परिवार उनको सुनता था, आदत करता था। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, सूर्य भगवान से, कि शारदा सिन्हा की आत्मा को शांति प्रदान करें और जितने भी उनके श्रोता लोग हैं उनको आप कैसे कर रहे हैं शांति मिले। बिहार के लिए बड़ी क्षति है सर। बहुत बड़ी क्षति है। छठ का शुभकामना सब देते हैं। हाँ, छठ की शुभकामना है। दुख भी है। ठीक है। दो राज्यों में चुनाव है, उसके बाद चुनाव भी हैं। भोजपुरी के प्रसिद्ध लोक गायक और भाजपा नेता मनोज तिवारी ने शारदा सिन्हा के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि शारदा सिन्हा का अंतिम संस्कार उनके पुत्र अंशुमान द्वारा पटना में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आइए जानते हैं मनोज तिवारी ने क्या जानकारी साझा की है। परिवार यहाँ पे है और अब ये सच्चाई है कि शारदा दीदी हम लोगों के बीच अपने इस शरीर से नहीं रही। अभी परिवार ने निर्णय किया है कि इनकी अंतिम संस्कार सब कुछ बिहार की धरती पटना में होगा। और थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी ने भी घटना पे बहुत दुख व्यक्त किया है। आज बात भी किया था अंशुमान जी से और हमें भी आया कि चल के वहाँ सब देखो, तो हम लोग ये सारी व्यवस्था इनकी देखेंगे। बिहार सरकार से भी मेरी बात हुई है, उनको पूरे सम्मान के साथ वो उनका अंतिम संस्कार होगा। मेरे लिए तो व्यक्तिगत रूप से भी बड़ी क्षति है। शारदा दीदी से अभी मेरी पिछली बात हुई तो उनका था कि मैं तुम्हारे घर आऊँगी, लेकिन वो रह गया। लेकिन वो हम लोगों के दिलों में हमेशा रहेंगी। अभी मैं अंशुमान जी का ट्वीट पढ़ रहा था, ये पर कह रहे लिखे कि जिनके स्वरों से लोगों के छठ होते थे, उसी छठ के नहाए खाए पर उन्होंने अपना ये स्थूल शरीर छोड़ा है। हम लोग
मैं जानता हूं कि उनको मानने वाले एक तो उनका परिवार है, लेकिन उससे बहुत बड़ा परिवार शारदा सिन्हा दीदी का है। वो सभी लोगों को एक दुख बर्दाश्त करने की शक्ति मिले। बाकी अंशुमान भाई बताएंगे कि आगे क्या करना है। आप कुछ कहना चाहो तो? जी, अभी बहरहाल जैसा विचार किया गया है, क्योंकि पिताजी का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ था अभी 1.5 महीने पहले, उसी जगह पे माँ का भी किया जाए तो दोनों को शांति मिलेगी। इसीलिए पटना ही विचार किया गया है और गुलबी घाट का ही प्रयास रहेगा। और कल कितने बजे आप लोग निकलेंगे दिल्ली से? कल सवेरे 9:40 की फ्लाइट से सब कुछ ले जाने की व्यवस्था हो रही है। लोक आस्था के महापर्व छठ के अवसर पर लंगर टोली चौराहा स्थित श्री श्री भारत माता मंदिर की ओर से प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य, समाज सेवी और दुबे क्लिनिक के निदेशक डॉक्टर सुनील कुमार दुबे ने सैकड़ों छठ व्रतियों के बीच पूजा सामग्री का वितरण किया। हर साल की तरह उन्होंने छठ व्रतियों के बीच सूप, साड़ी, नारियल, अगरबत्ती, मिट्टी के दिए, देसी घी, फल जैसे कई पूजा सामग्रियों का वितरण किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह उनका एक छोटा सा प्रयास है। वही छठ बिहार का सबसे बड़ा त्यौहार है। उन्होंने राज्य के लोगों को छठ की शुभकामनाएं और मुबारकबाद दिए हैं। जिनके पास कूपन है वही लाइन में लगे। कूपन निकालिए साथी। आगे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।